दृढ़ भाव से उपासना में लगता है तो उपास्य तत्व प्राप्त हो जाता है। यदि इसकी उपासना में दृढ़ता नहीं आई, इसका मन अनंत जन्मों के अभ्यास अनुसार ज्यों कि तुम संसार में रमण करता है, तो प्रभु प्रसन्न नहीं होते हैं। सत्संग की कृपा के अनुसार, सत महापुरुषों की कृपा के अनुसार जब ये अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से चलता है तो निश्चित ही इसको परम पद प्राप्त होता है। सत्य बात यह है कि इसके हाथ की बात है। कृपा मनाते हुए, कृपा तो यह है मनुष्य जन्म दिया सहज, भारत भूमि दई सहज, वृंदावन वास, वृंदावन जी से संबंध, गुरु आचार्य सहज उन्होंने कृपा से ही तो दिए। अब कहें कि हम पे कृपा नहीं है, कैसे भजन करें? गलत बात। कृपा नहीं होती तो मनुष्य जन्म नहीं मिलता, भारत भूमि नहीं मिलती, वृंदावन धाम वृद्धाम नहीं मिलता, अथवा किसी महापुरुष का संग नहीं मिलता, ये सत्संग नहीं मिलता। ये क्रमशः कृपा ही तो है। अब तक तुम्हारी कमी है, कृपा की कमी नहीं है कि तुम भजन नहीं कर रहे। और विशेष कृपा लेने के लिए, बिहारी विहरण के हेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए, अनिर्वचनीय तत्व, निरवधि तत्व, बिहारी विहरण का एकमात्र सर्वोपर निपट नित्य विहार प्राप्त करने के लिए रसिकों का संग दृढ़ता से कृपा मनाते हुए, दृढ़ता से करते हुए और निस नाम जाप करना पड़ेगा ही। ऐसा अगर नहीं करते हैं तो अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हैं। प्रार्थना रत रहना है। पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया था, मन हट छाड़ दे में। आचार्य चरण श्री स्वामी धैर्येंद्र जी महाराज कह रहे हैं, हे अहम से युक्त मन, तू जो है क्यों नहीं हरि के चरणार बिंदों को पकड़ रहा है? तू अहंकार को छोड़ दे। आज फिर प्रार्थना कर रहे हैं हम दासों को लक्ष्य बना के, तुम बिन और नाय सहाय। एकमात्र हमारे आराध्य, हमारे इष्ट, हमारे युगल श्यामा श्याम, हे श्यामा श्याम, हे बिहारी बिहारन, तुम बिन और न सहाय। मेरा सहायक तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। जैसे मीरा जी कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों को। बड़े बताते हैं कि ये कहना तो सरल है कि मेरे तो गिरधर गोपाल। आपत्ति विपत्ति, एक आरत अर्थार्थी, एक ज्ञानी जिज्ञास। आरत प्रकार के भक्त, अर्थार्थी भक्त, कोई भी कैसे मेरे लोभ वश, सकामता वश या किसी दुख के वशीभूत होके, अर्थ की चाहना के लिए। लेकिन प्रभु मिलेंगे कब? दूसरों न कोई। ये अनन्य भाव है। हरि को अपना तो सभी कहते हैं, लेकिन मिलेंगे कब? दूसरों न कोई। मेरे प्रभु आप हो सर्वस्व, और कोई दूसरा मेरा नहीं है। ये कहें कि मेरे प्रभु आप हो, तो बात कुछ कच्ची रह जाती है।
ये और साथ दूसरा न कोई, तब बात पक्की होती। हे प्रभु आप भी और भी मेरे, कहीं ये भी तो हो सकता है। लेकिन ये दृढ़ भाव है कहने में और रीति में कि हे प्रभु आपके सिवाय मेरा दूसरा कोई नहीं, एकमात्र आपका ही भरोसा है, तब प्राप्ति होती है। उनका भी भरोसा है और किसी का भी भरोसा है, अपना स्वामी जी का भी भजन करते हैं और भी भजन करते हैं, बात नहीं बनेगी। तुम बिन और नाय सहाय, आपके अलावा कोई और नहीं है प्यारे, कोई नहीं है, समझ लिया हमने, कोई सहायता करने वाला नहीं है, अपना कोई नहीं है, हृदय ने मान लिया है, मान लिया है। ये दृढ़ भाव आज मानो या कल मानो, ये मानना ही पड़ेगा, स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हे दयानिधे आपके अलावा कोई नहीं है। ये बात, ये दृढ़ भाव हो गया, जीवन सफल। को निपुण नटवर वेश विन हूं कहूं काहि सुनाई। हे नटवर स्वरूप श्री लाडली लाल बिहारी जी महाराज, आपके अलावा कौन हमारा सहायक है, कौन को सुना मैं, केवल आपको ही सुनाएंगे, आपसे ही कहेंगे, आपसे ही प्रार्थना, आपका ही भजन, जो कुछ है आपका है प्यारे। हम तो अपने आप को आपके लिए बेच दिया, शरणागत का स्वरूप है। जैसे घोड़ा किसी के हाथ बेच दिया तो दाने घास की चिंता लेने वाला करेगा, न कि बेचने वाला। हमने अपने आप को तुमको दे दिया प्यारे, आपसे ही कहेंगे, आप जानो मोय भरोसो स्वामी जी को। ये दृढ़ भरोसा जब है तो को निपुण नटवर वेश विनो कहूं काहि सुनाय। कौन ऐसा है जो हमारी बात को सुन सकेगा। सबके अंदर कुछ न कुछ स्वार्थ बुद्धि है हमसे। देवताओं का यजन करने से जितना तुम देवताओं का भजन ध्यान कुछ सकाम भाव से मांगते हैं ना, तुमसे उससे ज्यादा कुछ वो चाहते हैं अपनी प्रगति के लिए। ध्यान रखना, ये अपने लाभ के लिए तुमसे कुछ ज्यादा चाहते हैं, जब कुछ वो देते हैं, और सो भी सीमित देंगे। और प्रभु सीमित नहीं, असीमित। दीना खोल खजाना खासा, जाचत जगत रति पल मासा। खास खजाने को ही खोल देते हैं। जो वस्तु सबके लिए दुर्लभ है वो वस्तु दे डालते हैं। यहां के संसार के व स्वर्गादिक के भोग तो नश्वर हैं। अपने दास को इसमें प्रभु नहीं फंसाते हैं। कुशल वैद्य अपने मरीज को चाहे वो रोवे चाहे बिल्लावे, लेकिन खटियाई खाने को नहीं देंगे। कहेंगे तुझे स्वस्थ करना है, एकदम तेरा शरीर बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए, इसलिए कुपथ्य नहीं देंगे तुझे। तू कितना भी रो, ज्यादा रोएगा तो उसके हाथ पैरों को और कई बार बांध के भाग न जाए इधर उधर, ऐसी स्थिति भी होती है। कोई इधर उधर खा न ले, बच्चे को या बड़े को बड़ा परहेज से। अब तो एलोपैथिक इलाज है, आयुर्वेदिक में विशेष गौर रखते थे। गुड़ तेल खटियाई लाल मिर्च, ये चारों के चारों नहीं लेनी है। आयुर्वेदिक दवा में पुराने ऐसा था, अब जैसा जैसा। कहने का तात्पर्य जो कुशल वैद्य होते हैं, सतगुरु गोविंद वैद्य बिहारी, सतगुरु ये संत महापुरुष स्वामी जी बिहारी बिहारन, ये कुशल वैद्य हैं। दीनों मधिमत प्रेम सो औषधि, हर उपाधि उपचारी। प्रेम रूपी औषधि को ऐसे देते हैं सुंदर शब्दों के माध्यम से
दीनो मधुमति प्रेम सो औषधि। हर उपचार के लिए, हर रोग की दवा क्या है? प्रभु का प्रेम, प्रभु का प्रेम। जितने भी साधन हैं, साधन सब है प्रेम के तरहर। प्रेम प्राप्ति के लिए बिहारी बिहारी के श्री चरणों में प्रेम हो जाए, नाम जाप में हमारी रति हो जाए, नाम से ही प्रेम होता है और संग से नाम जाप होता है। संग भजनन हो संग बिन, और भजन बिना नहीं प्रेम। ध्रुवदास जी कि बिना भजन के, बिना संग के भजन नहीं होगा और बिना भजन के प्रेम नहीं होगा। बिहारी देव जी महाराज, जारो जीवन प्रेम बिन जीवत न सुगे लोग। प्रेम बिना इस जीवन को जरा डालो, कोई काम का नहीं। इष्ट के चरणार बंदों में यदि प्रेम नहीं है तो ये जीवन जलाने लायक ही है, जलेगा ही। जब जल जाए, जब कोई पता भी नहीं। विट क्रम भस्म सुता की रीत, ताते पतित हटत करत हट प्रीत। केवल 3 ही रीति हैं इस शरीर की, विट क्रमी भस्म। कोई हिंसक पशु खा जाता है तो विट बन जाती है, और इसको गाड़ देते हैं तो कीड़ा पड़ जाते हैं मृतक शरीर, और जला देते हैं तो भस्म 2 मुट्ठी राख बन जाती है। तासों पतित करत हट प्रीत। अरे पतित, इससे तू हठपूर्वक प्रीत कर रहा है। अनेक जन्म गंवा दिए, स्थान, वस्तु, व्यक्ति, कोई भी पदार्थ, कोई भी पद, इनके लिए लालायत है। और प्रभु जो पद देना चाहते हैं, सहस्री पद, सहस्री भय वजों पलक पास क्यों तजों, संग वसी हो माने कोटि नाते। वो परम पद, वो तू समझ नहीं रहा है, वो लेना नहीं चाह रहा है तू। अगर उसको लेना है तो सबसे मुख मोड़ना ही पड़ेगा। मुख मोड़ने का मतलब सबके बीच में रह के तन की कछुन गिलान करें माने सब मन की। कह तो बिहारी दास ता कछु वह नहीं कसमल, एक नाम निज भजो भैया तज देश द्रव्य थल। तन को संयमित रखते हुए मन को एक मात्र बिहारी बिहारी के चरणार बिंदुओं में समर्पित, और कोई चिंतन नहीं। जुगल किशोर चरण चिंतन बिन सुख संतोष न पाइए। सुख संतोष कहीं है ही नहीं, केवल और केवल बिहारी बिहारी के चरणार बिंदुओं में है। ये आज समझ लो या 10 जन्मों के बाद समझ लो। इसलिए अब की बनी है बात, अब की जो बात बन गई है उसको बिल्कुल ठीक ठीक बना लो, ठीक ठीक। तन तपन शव प्रकृति गुण गण गहत लोभ दिखाय। हीन मत अति पतित जाने हतत दिन दुखदाय। प्रकृति के ये गुण और काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये नाना प्रकार के लोभ दिखा के ये माया अथवा माया के संगी मुझे पकड़ रहे हैं, मुझे जकड़ रहे हैं। हे प्रभु दयानिधि, मुझे दीनहीन जान के मुझे जकड़ रहे हैं। आप मेरी सहायता करो, मेरे ऊपर कृपा करो, इनसे बचाओ। हीन मत अति पतित जान, मुझे पतित जान के हतत दिन दुखदाय। दिन प्रतिदिन क्षण प्रति क्षण ये संसारी आवरण परास्त करने को लगा है जीव को। एकमात्र तुम बिन और नाए सहाय। प्यारे आप ही सहायक हो, कोई दूसरा नहीं है। सभी शत्रु हैं, आप ही सहायक हो। गुरु संत आचार्य धाम नाम इष्ट आदि ये जो सब हरि स्वरूप ही हैं, ये ही सहाय हैं। संतन में हरि गुरु संत, संत बिन हरि हैं। हरि गुरु संत, संत गुरु हरि हैं।
इनमें जो वो अंतर करी है तो धमक धमक नरकन में पड़ी है। व्यास जी में ये तीनों एक ही हैं, हरि गुरु संत, धाम नाम सब एक ही बात। भक्तमालकार भी कहते हैं भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बप एक, भक्ति भक्त भगवंत और गुरु। नाम चार हैं लेकिन एक ही तत्व है। हे महाराज, मेरी कहा चलाई ऐसे बड़े बड़े दिग्गज वो भी माया से जो है, शिव नारद सारद सचीपति वहो डरन डराय, ये भी माया से डरते रहे हैं। आपके अलावा कौन सहायक हो सकता है? कृपा निधान कोई नहीं हो सकता। शिव, भगवान शंकर, मोहिनी अवतार बोले, हे प्रभु आपके सारे दर्शन किए मैंने, बड़े बड़े स्वरूप के बाद, लेकिन मोहिनी स्वरूप का दर्शन नहीं किया। जिस समय आपने देवता और दैत्यों के द्वारा मंथन करा के अमृत निकाला और उस समय मोहिनी स्वरूप धारण किया, बड़ा विचित्र स्वरूप था, सुना है। लेकिन उस स्वरूप के मैंने दर्शन और सभी अवतारों के सभी स्वरूप के दर्शन किए। भगवान बोले वो संत महापुरुष योगी जनों के लिए नहीं, वो कामासक्त प्राणियों को भ्रमित करने के लिए, उनको अलग तरीके का रास्ता दिखाने के लिए वो समय पे प्रकट किया था, वो तुम्हारे लिए नहीं। कि नहीं महाराज, उस स्वरूप की झांकी जरूर करूंगा। मैं तो अपने आप में, आप जानते ही, तटस्थ हूं, दृढ़ हूं, कोई किसी तरीके से मन की चलायमान स्थिति तो हो ही नहीं सकती। उस स्वरूप के जरूर मैं दर्शन करने। भगवान मुस्कुराए, ठीक है भोलेनाथ, ठीक है, किसी समय देखेंगे। ऐसा सुंदर समय, सबको कथा श्रवण करा रहे ठाकुर जी की। माता पार्वती जी भी विराजमान संग में। भगवान ने कैसा सुंदर कथा सुनाते समय, भजन साधना करते समय तो मन एकदम वैसे ही दृढ़ रहता। सामान्य प्राणी संसार में वो तो जो है देवादिदेव हैं, लेकिन देखो माया का कैसा, ठाकुर जी कैसी विलक्षण लीला है। भगवान ने जो है बड़ा सुंदरी का रूप धारण किया, मोहिनी अवतार, मोहिनी रूप धारण किया। जो है पतली साड़ी, झीनी सी साड़ी पहने हुए हैं, जिससे जो है सुंदराति सुंदर अंगों का दर्शन भी झीनी साड़ी से हो रहा है। और बड़ी जो है कटाक्ष करती हुई और गेंद खेलती हुई भगवान के आगे से, यानी श्री भोलेनाथ जी के आगे से जाते हैं। भोलेनाथ जी की सहज दृष्टि पड़ती है तो देखते के देखते ही रह गए। और वहाँ से आसन से न तो ये संकोच हुआ कि पार्वती जी पास में बैठी हैं, और भी श्रोतागण हैं, आज जैसे भी कोई संकोच नहीं, ऐसा गुरुजन बताते। तो वहाँ से उठ के चले और उनके पीछे पीछे बहुत सुंदर दिव्य स्वरूप। पार्वती जी का स्वरूप कुछ सुंदर कम है क्या? दिव्य है। लेकिन ठाकुर जी की लीला माया, क्योंकि ठाकुर किसी के अहम भाव को, अपने भक्तों के अहम भाव को नहीं रहने देते हैं। मुख्य बात यहाँ है, कहीं तनक भी अहंकार देखते हैं वहीं से तोड़ देते हैं। अहंकार रहेगा तो मेरे से प्रीत नहीं करने देगा ये अहंकार, ऐसा शत्रु है। प्रभु जो है पहले तो धीमी धीमी चाल से चल रहे हैं, और शंकर जी जैसे ही पकड़ना चाहते थोड़ा और दौड़ लगाते, शंकर जी भी दौड़ रहे हैं। ये लीला सभी देख के अचंभे में पड़ रहे हैं कि जी अब भगवान जब वो और दौड़ते हैं, भगवान और तेज दौड़ते हैं। आखिर मोहिनी रूप भगवान,
विचित्र स्वरूप भगवान का। कौन ऐसा है जो मोहिनी रूप से मोहित नहीं हो जाएगा? भगवान शंकर ही हो गए तो और की क्या चला है? लीला है। तो आखिर जैसे ही आलिंगन किया है तैसे ही भगवान अपने स्वरूप में आ गए। भगवान बोले, मेरी माया को तुमने जीता है भोलेनाथ? कि नहीं हे हरि, नहीं, आपकी माया बड़ी दुरंत है, कोई नहीं जीत सकता है। प्रभु मैं तो एक दासान दास हूं, ऐसे कहने लगे शंकर जी। आपकी माया पे विजय पाना, बोले यही मेरी माया का जीतना है। भगवान बोले, जो अपने आप को हारा हुआ माने, यानी काम क्रोध लोभ मोह मत्सर सब पर एकदम उनसे अलग रहते हुए फिर भी ये मन में नहीं लावे कि मैं जीत जाऊंगा अथवा जीता हुआ नहीं, पता नहीं कौन सी घड़ी कैसी। सरस सुदास गरीब भले लिए राख कृपा कर कुंज किरण, दीनहीन गरीब बन के हे बिहारी बिहारन, आपकी माया बड़ी दुरंत है, पता नहीं कौन समय कब गिरा दे। इसलिए सावधान, साधन में सावधान, और अहंकार इतना भी नहीं, दीनता पूर्वक प्रार्थना करे, तब ये प्रभु की विलक्षण माया से अनन्य भाव से चिंतन करे। देवी भेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मामे भी प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंते। हे अर्जुन, मेरी ये त्रिगुणमयी माया बड़ी ही दुस्तर है। मेरी माया जब भगवान की माया है ना, तो बताओ मेरी कह रहे हैं स्वयं भगवान। मेरी जब भगवान की कोई चीज है तो वो कोई हल्की पतरी है का? उन्हीं की माया है, उन्हीं की भक्ति है। तो मम माया दुरत्या, इस दुरत्या माया से कैसे पिंड कटेगा? मामे भी प्रपद्यन्ते, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेरे चरणों का अनन्य भाव से चिंतन करने से, भजन करने से, सत्संग श्रवण करने से, यथा वरुंदे सत्संग सर्वसंगा पहो हिमाम, जैसा मैं सत्संग के द्वारा वश में होता हूं और किसी साधन से नहीं, सत्संग के द्वारा ही नाम जाप में मन लगेगा, सब कुछ समझ में आएगा, दीन भाव आएगा, शरणागति का स्वरूप अनन्य भाव, मेरी माया पे विजय पा सकते हो। स्वामी जी महाराज।